हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। देखो, जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो बायो इनऑर्गेनिक लेक्चर नंबर क्या 9 को कंटिन्यू रखना। देखो जनाब, जो हमने टॉपिक क्या है बायो बायो इनऑर्गेनिक का बायो इनऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर कौन सा है 9 है ना भाई। लेक्चर नंबर 9 है बायो इनऑर्गेनिक का। जो हमने एंजाइम, देखो 3 एंजाइम मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जो आज क्या है फोर्थ एंजाइम हमने डिस्कस करना है वो कौन सा है पर ऑक्सीडेज एंजाइम है। क्या फंक्शन होता है, कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वही हमने क्या इसमें डिस्कस करना है। जरा ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ, कैसे होता है परऑक्सीडेज। देखो, जो पहला जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है आयरन। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आयरन प्रेजेंट होता है परऑक्सीडेज में। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, जरा ध्यान से देखना, एन 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 देखो, इसको देख के तुम्हें क्या याद आ रहा है, देखो इसको देख के तुम्हें क्या याद आ रहा है, कुछ ऐसा ये हिम ग्रुप की तरह नहीं लग रहा। हिम ग्रुप, अरे है ये हिम ग्रुप। इसमें क्या, इस पर ऑक्सीडेज एंजाइम में क्या हिम ग्रुप क्या होता है प्रेजेंट होता है। हिम ग्रुप क्या होता है प्रेजेंट होता है। हिम ग्रुप क्या होता है प्रेजेंट होता है। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, नीचे तो यहाँ पे क्या आ जाता है पानी, और ऊपर कौन सा अमाइनो एसिड आ जाता है यहाँ हिस्टिडीन। देखो इस स्ट्रक्चर से इस हिस्टिडीन, इस जो अमाइनो एसिड है ना, इसी को चेंज करते करते दूसरे जो हमारे एंजाइम से बनके तैयार होते हैं। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर है। आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे +3। देखो अगर मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं, यहां से कई बार ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ये ज्योमेट्री कौन सी है आयरन के। अगर लीगेंड की बात करूं, कितने लीगेंड लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6। तो ज्योमेट्री कौन सी होगी यहाँ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पे फॉर्म्ड होती हमें दिखाई देगी। इतनी सी बात क्लियर है क्या? इतनी सी बात क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं। देखो अगर यहां से देखें स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यही क्वेश्चन बनते हैं कि आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर से आ जाता है हिम ग्रुप प्रेजेंट होता है और हिस्टिडीन क्या होता है प्रेजेंट होता है यहाँ पे अमाइनो एसिड। अगर मैं फंक्शन की बात करूं, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, हर एक एंजाइम या फिर हर एक जो प्रोटीन है उनका फंक्शन क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फंक्शन से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना होती है। देखो अगर मैं फंक्शन की बात करूं ना, ये क्या करता है ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। H2O2 की प्रेजेंस में ये क्या करता है ऑक्सीडेशन करता है। जैसे देखो अगर मान लो एक कोई भी मॉलिक्यूल है AH2, कोई भी मॉलिक्यूल है AH2, उसमें अगर मैंने H2O2 डाल दिया तो ये क्या बना लेगा A प्लस में 2H2O2। ए प्लस में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएंगे। देखो ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, पहले जो ए था क्या हाइड्रोजन के साथ अटैच था, अब यहां से जो ए था वो क्या इंडिविजुअली सेपरेट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ रिमूवल ऑफ H2। देखो अगर मैं बचपन की कहानियों पे चलूं तो ऑक्सीडेशन को यही तो कहा जाता था कि रिमूवल ऑफ H2 हो जाए या फिर क्या हो जाए वहां पे एडिशन ऑफ O2 हो जाए। तो यही तो हुआ, H2O2 के प्रेजेंस में क्या हुआ H2 यहां से क्या रिलीज होगी और A क्या इंडिविजुअली सेपरेट हो गया। तो फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या है ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। इतने से क्वेश्चन बनते हैं क्या परऑक्सीडेज एंजाइम्स के ऊपर, सिर्फ इतने से क्वेश्चन है। मेन इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, हिम ग्रुप प्रेजेंट होता है, और क्या होता है ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। देखो ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है, आया भी हुआ है इन तीनों से क्वेश्चन, यहां से पार्ट से, हिम ग्रुप वाले पार्ट से और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन यहां से बना भी हुए हैं। इतना हो गया परऑक्सीडेज एंजाइम के। 4th नंबर का एग्जाम हमने डिस्कस कर लिया है। देखो देखो जो अगर हमने अगला एंजाइम की बात करूं, जो हमारा 5th नंबर का एंजाइम है वो कौन सा है कैटालेज एंजाइम। कैटालेज एंजाइम
कैटालेज एंजाइम है। 4th नंबर का एंजाइम है वो कौन सा है? कैटालेज एंजाइम। देखो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं ये क्या है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं ये क्या है? टेट्रामर ऑफ किसका? टेट्रामर ऑफ क्या? पर ऑक्सीडेज एंजाइम। पर ऑक्सीडेज एंजाइम कहने से मतलब क्या है? टेट्रामर ऑफ पर ऑक्सीडेज एंजाइम। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं, देखो जैसे हमने क्या पर ऑक्सीडेज एंजाइम का स्ट्रक्चर बनाया था ना, कैसे बनाया था देखो जरा। आयरन, नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन, ऊपर क्या लगा दी थी? हिस्टिडीन यूनिट, और नीचे क्या लगा दिया था? पानी का मॉलिक्यूल। ऐसी जब 4 यूनिट मिलेंगी, ऐसी जब 4 यूनिट मिलेंगी ना, तो वो क्या बना देगी? कैटालेज एंजाइम। ऐसी क्या 4 यूनिट जब मिलेंगी, ये 4 का है 4 यूनिट ऑफ peroxidase enzyme form the catalase enzyme। एक बात और यहाँ पे याद कर लो, अगर peroxidase enzyme में क्या हिम ग्रुप था, तो कैटालेज एंजाइम में भी हिम ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्योंकि कैटालेज एंजाइम किससे बना है? peroxidase एंजाइम से। मेन बात आती है किसकी? फंक्शन की। मेन बात क्या आती है? फंक्शन की। देखो क्या होता है फंक्शन, मेन बात आती है फंक्शन की, कैटालेज एंजाइम के फंक्शन की। देखो क्या करता है? डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में H2O2 का डीकम्पोजिशन करता है? H2O2 की ही प्रेजेंस में क्या H2O2 का ही डीकम्पोजिशन करता है। कहने से मतलब क्या है? जब 2 H2O2 के मॉलिक्यूल बनेंगे, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा फंक्शन है, मामला चल रहा है यहाँ पे। जब 2 H2O2 के क्या आपस में मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे, तो वो क्या डीकम्पोजिशन कर देंगे H2O2 का मॉलिक्यूल। देखो रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, H2O2 प्लस में H2O2, साथ में ये एंजाइम डाले कैटालेज एंजाइम, फॉर्म क्या कर देंगे? ध्यान से देखना, 2 ऑक्टेट के मॉलिक्यूल और क्या O2 यहां से बाहर निकल जाएगी। देखो मेनली फंक्शन क्या है? डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, यही पूछेगा। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि फंक्शन से, देखो मैंने पहले ही बता दिया है, फंक्शन से तो जबरदस्त क्वेश्चन आए हुए हैं बेहद। अभी 2021 जैम के पेपर में भी फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। देखो कैटालेज एंजाइम मैंने सारा का सारा डिस्कस कर दिया है। अगले एंजाइम की बात करता हूं मैं, जो नेक्स्ट एंजाइम है हमारा कौन सा है? नेक्स्ट एंजाइम है हमारा साइटोक्रोम। एंजाइम नंबर 6 साइटोक्रोम P450 साइटोक्रोम 450 ये डिस्कस करना है हमने क्या डिटेल में। देखो पहले तो मैं क्या, अगर मेटल की बात करूं, अगर यहाँ पे मेटल कौन सा प्रेजेंट होता है? Fe प्रेजेंट होता है इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं मेटल की बात करूं तो आयरन प्रेजेंट होता है इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करने चलता हूं, देखो सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा सा चेंजेस कर लेना। क्या चेंजेस आएंगे? देखो वही हिम की हिम ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए यहां लिख देता हूं, यहाँ पे क्या हिम ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या हिम ग्रुप प्रेजेंट होता है। देखना जरा ध्यान से देख लो और नोट करते चलो कहानियों को, एक एक कहानियों को नोट करते चलो। यहाँ पे देखना जरा, नीचे तो वही पानी का पानी, नीचे तो वही वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ है, जो ऊपर यहाँ पे अमाइनो एसिड आ जाता है ना, वो कौन सा आ जाता है? सिस्टीन अमाइनो एसिड आ जाता है। जो पिछले एग्जाम थे उनमें कौन सा अमाइनो एसिड आ रहा था? बोलो यार, उनमें कौन सा अमाइनो एसिड आ रहा था? हिस्टिडीन। लेकिन जो इसमें अमाइनो एसिड आया वो कौन सा आया है? सिस्टीन। इनमें अमाइनो एसिड कौन सा आया है? सिस्टीन। अगर मैं फंक्शन की बात करूं, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करता हूं, देखो फंक्शन ध्यान से समझ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन कर देता है। जैसे कि देखो अगर यहाँ पे एल्डिहाइड है, या फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर एल्डिहाइड है या फिर यहाँ पे क्या एल्कीन लगी हुई है, इसका काम है क्या? फंक्शन मेनली क्या है? ऑक्सीडेशन का है, ऑक्सीडेशन का फंक्शन है जी। मान लो अगर यहाँ पे R C R R H,
अगर यहाँ पे ये एंजाइम डाल दिया, अगर यहाँ पे क्या ये एंजाइम डाल दिया, कौन सा, साइटोक्रोम P450 सॉरी, साइटोक्रोम P450 अगर डाल दिया इन केसेस में, तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेंगे जरा देखना। जो एल्डिहाइड है ना, ये एल्डिहाइड, अगर इसका एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में, एसिड में चेंज हो जाएगा। वही अगर कीटोन का फंक्शन, अगर ये एल्कीन है, एल्कीन जो चेंज होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, बोल तो दो। एल्कीन किस में चेंज हो जाएगी, इफॉक्साइड रिंग में चेंज हो जाएगी। एल्कीन का ऑक्सीडेशन होकर किस में चेंज हो जाएगी, इफॉक्साइड रिंग में चेंज हो जाएगी। वहीं अगर मैं यहाँ एल्कीन की बात करूं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन R R R, अगर ये स्ट्रक्चर था ऐसा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल में। देखो एल्केन किस में चेंज होगा, अल्कोहल में। एल्कीन का अगर ऑक्सीडेशन चेंज हुआ वो इफॉक्साइड रिंग बना लेगा। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड था उसका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये तीनों फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछ लेगा। अगर ये रिएक्शन लिख देगा और फिर एंजाइम्स का नाम पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, फिर वो बताना बहुत इजी होगा अगर आपने ये पढ़ रखा है ध्यान से। तो देखो यही होता है साइटोक्रोम P450 के बारे में, और ज्यादा डिटेल में पूछेगा नहीं वो। जो अगला एंजाइम डिस्कस करना है जरा देखना, जो नेक्स्ट एंजाइम हमने डिस्कस करना है, 7th नंबर एंजाइम के बारे में डिस्कस करता हूं मैं। 7th नंबर एंजाइम कौन सा है हमारा, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जो अगला एंजाइम है हमारा कौन सा है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्या कहना चाहता है, स्ट्रक्चर क्या है, देखो जरा। देखो यहाँ पे जो यूनिट कंबाइन होती है, दो तो क्या होते हैं, यहाँ आयरन यूनिट कंबाइन होती है, और दो यहाँ पे क्या होती है, Cu यूनिट कंबाइन होती है। ध्यान से समझ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। देखो सवाल आए हुए हैं 2-3 बार इससे, दो तो आयरन यूनिट अटैच है, दो क्या है, Cu अटैच है। अटैच कैसे होते हैं, देखो आयरन किस फॉर्म में होता है, हिम ए, और यहां से कौन सा अटैच होता है, हिम A3, और यहां कॉपर किस फॉर्म में होता है, कॉपर A और कॉपर B में। ये ऐसे अटैच होते हैं, देखना जरा ध्यान से, ये ऐसे अटैच होते हैं, ये ऐसे अटैच होते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये वाला किसके साथ अटैच होता है, ये वाला इसके साथ अटैच होता है, और ये वाला इसके साथ अटैच होता है। ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है किसका, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज का। देखो यहां से 2 आयरन अटैच है और क्या 2 कॉपर अटैच है, ये हो गया। अब पूछ लेगा इसके फंक्शन बता दे जरा। देखो 2 फंक्शन करता है ये, 2 फंक्शन होते हैं। एक तो क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है। एक तो क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है। एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है, और क्या करता है, रिडक्शन ऑफ O2। लाइट हो गया क्या फर्क, देखना दिख रहा है क्या, नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है क्या, नीचे वाला दिख रहा है क्या, ध्यान से लिखना, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। देखना पहले स्ट्रक्चर से रिलेटेड, हिम A3 इतने मार्क का सही हो जाएगा, कॉपर A और कॉपर B। देखना जरा ध्यान से, फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो देख लो। अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं तो 2 फंक्शन होते हैं इसके। एक तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, और जो दूसरा फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो दूसरा फंक्शन क्या है, रिडक्शन का काम करता है जी। रिडक्शन ऑफ किसका, O2 का। देखो 2 फंक्शन बताए मैंने, 2 फंक्शन बताए साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के, 2 फंक्शन बताए। एक तो क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है, एक क्या काम करता है, रिडक्शन ऑफ O2। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे करता है और कौन करता है, और रिडक्शन ऑफ O2 कौन करता है, और रिएक्शन क्या होती है जनाब। और क्वेश्चन बनता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। इन तीनों से सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तभी मैं इस पे थोड़ा जोर दे रहा हूं, और आप भी इसको हाईलाइट करके लिख ले अपनी नोटबुक में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो जरा मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूं और स्ट्रक्चर को बना रहने देता हूं। देखो ना जरा, देखो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करते हैं ना,
वो कौन कौन करते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करते हैं, वो कौन कौन करते हैं, हीम ए और क्या, कॉपर ए। ये तो क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और रिडक्शन का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं जी, हीम ए थ्री बचे हुए कौन रहेंगे, हीम ए थ्री और कॉपर बी। ये क्या करते हैं दोनों, रिडक्शन ऑफ O2। रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो कैसी सी रिएक्शन करती है, देखना जरा, O2 प्लस में क्या, 4H पॉजिटिव प्लस में क्या, इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे जी, 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और क्या बना देंगे, OH नेगेटिव का फॉर्मेशन कर देंगे, OH नेगेटिव का फॉर्मेशन कर देंगे। देखो बैलेंसिंग की जरूरत नहीं, बैलेंसिंग की जरूरत है नहीं। अगर बैलेंसिंग करने लगा, अगर बैलेंसिंग ले भाई लो, अरे तू बैलेंसिंग भी ले बैलेंसिंग भी ले, तू बैलेंसिंग भी ले। वैसे बैलेंसिंग इसमें देखी नहीं जाती, फिर भी बैलेंस करके देख लेना, हो ही गई है। बाकी बैलेंसिंग 4 O2 मॉलिक्यूल है, 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन है, 4 वहां पे हाइड्रोजन हो चुके हैं। ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन अराइज होता है, यहां से क्वेश्चन अराइज होता है तो वो क्या होता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ O2 थ्रू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है ना, वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करता है रिडक्शन ऑफ O2 के लिए, तो आंसर आएगा 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करता है किसके, रिडक्शन ऑफ O2 के लिए। इतनी सी बात क्लियर है क्या, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। जितने भी प्रीवियस ईयर है इतने, इसको ध्यान से पढ़ लेना, मैं कह रहा हूं प्रीवियस ईयर और लगाना, कोई भी प्रीवियस ईयर नहीं छूटेगा, ध्यान से देखना। अगला एंजाइम की डिस्कस करता हूं, अगला एंजाइम डिस्कस करता हूं, 7 हो गए ना हमारे, हाँ जी। 8वां नंबर एंजाइम डिस्कस करता हूं, जो 8 नंबर एंजाइम है वो कौन सा है, टायरोसिनेज की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे मेटल की बात करूं, देखो यहां से क्वेश्चन जो 2 ही बातों से पूछेगा, जो मेन है मैं वही बताता जा रहा हूं। टायरोसिनेज में एक तो मेटल पूछ लेता है, मेटल है कॉपर, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, CO2 पॉजिटिव में। और फंक्शन तो सारे का इंपॉर्टेंट है, फंक्शन और मेटल का पता होना तो हर एक को इंपॉर्टेंट है। देखो फंक्शन क्या काम करता है, देखो ये अगर मैं फिनोल बनाता हूं, फिनोल का स्ट्रक्चर है, अगर ये फिनोल है, फिनोल, इसके अंदर अगर ये टायरोसिनेज डाल दिया, एक सेकेंड, टायरोसिनेज डाल दिया, अरे यार स्पेलिंग का क्या है, टायरोसिनेज डाल दिया। देखो क्या काम होता है, एक तो पहले तो कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जो दूसरा काम फंक्शन की प्रेजेंट की बात करूं तो फिनोल को किस में कन्वर्ट कर देता है, बाइफिनोल में कन्वर्ट कर देता है। देखो एक और OH यहाँ, एक OH यहाँ, ये क्या है, बाइफिनोल। इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, फिनोल को बाइफिनोल में कन्वर्ट करने का काम किसका है, टायरोसिनेज का। इसका काम क्या है, टायरोसिनेज का। देखो वो अगला एंजाइम डिस्कस करते हैं हम, कितना आसान सा एंजाइम था। देखो फंक्शन पूछ लेगा, फंक्शन तो याद कर लोगे, इतना आसान सा, सारा का सारा पानी की तरह मामला क्लियर करता जा रहा हूं यार, इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता। अगर 9th नंबर की बात करूं मैं, अगर 9th पॉइंट की बात करूं तो मैं, अगला एंजाइम है मेरा यूरिएज। देखो यूरिएज से कहने का मतलब क्या है, पहले तो इसका मेटल देख लें, मेटल इसमें प्रेजेंट होता है, निकल भैया कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, कौन, निकल भैया। अब आ जाओ भाई फंक्शन पे, जो कि पक्का ही इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लेना, फंक्शन से क्वेश्चन बनता है, डेफिनेटली बनता है, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फंक्शन से बनने के क्वेश्चन। देखो फंक्शन क्या होता है, ये यूरिया को अगर ये एंजाइम आया यूरिएज, तो वो यूरिया को किसमें चेंज कर देगा, CO2 प्लस में अमोनिया। ये फंक्शन होता है, इतना सा याद करना है यूरिएज के बारे में। निकल भाई प्रेजेंट होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर वो फंक्शन की पूछ लेता है तो यूरिया को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। इतने से एंजाइम जो मैंने लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस करने थे, हमारे आज कितने हो गए, 6 एंजाइम डिस्कस हो चुके हैं, 4 और बचे हैं वो अगली क्लास में हो जाएंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे चल पड़ेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। देखो साथ के साथ जो पढ़ाया जा रहा है या फिर पिछला है उसको साथ के साथ रिवाइज करते थे। देखो बाद में बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा,
रियलिटी मानो आपको आसान लग रहा होगा, बेहद आसान लग रहा होगा, साथ साथ पढ़ रहे हैं जो, लेकिन जब एंड में जाओगे ना काफी सारा सिलेबस हो जाता है। एक तो शॉर्ट्स नोट बनाने अपने शुरू कर दो। शॉर्ट नोट का कहने का मतलब क्या है, मान लो कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, मान लो बायो इनऑर्गेनिक खत्म हो जाता है आपका, उसको यूं लगा लो 2 पेज में खत्म कर दो। जो मेन पॉइंट मैं बताता जा रहा हूँ कौन कौन से, एक तो सबके फंक्शन लिख लो, सबके फंक्शन लिख लो, और जो मैंने प्रोटीन बनाए उनका मैग्नेटिक नेचर लिख लो। ऐसे ऐसे शॉर्ट नोट बनाओ अपनी तरीके से, और जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे भी बना सकते हैं आप। तो पढ़ते रहिए, मजे उठाइए केमिस्ट्री का। सब्सक्राइब करिए, ये तो मैं कहना भूलूंगा ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्या शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टीरियो चल रही है, स्टीरियो का भी मजा उठाए साथ के साथ। धन्यवाद।